फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई इंसान मर जाए तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से उस इंसान के मरने के कुछ ही समय के अंदर शरीर से एक एसेंस को निकाला जा सकता है, जो एसेंस कुछ और नहीं बल्कि उस मृत इंसान की आत्मा होगी। और उस एसेंस से बिल्कुल वैसा ही एक साइबॉग बनाया जा सकता है, जो साइबॉग आधा मशीन और आधा वो इंसान होगा जिसकी आत्मा से उसे बनाया गया है। इतना ही नहीं, उस साइबॉग के अंदर उस इंसान की सारी यादें भी मौजूद होंगी, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा महंगा है, जो सिर्फ अमीर इंसानों की बस की बात है, जो अपने किसी भी मृत इंसान को जीवित कर सकते हैं। लेकिन गरीब तो बस इस टेक्नोलॉजी के सपने ही देख सकते हैं। अब हम एक प्लेनेट का सीन देखते हैं जहां एक आदमी ने एक अपराधी को किसी तरह के डब्बे में बंद करके रखा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपराध करता है उसे डब्बे में डालकर लावा में फेंक दिया जाता है, जहां से लावा क्रीचर निकलकर उस अपराधी को खा जाता है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आदमी उस अपराधी को डब्बे के साथ लावा में फेंक देता है, जिसके लावा में गिरने से पहले वहाँ लावा क्रीचर आकर उसे खा जाता है। अब अगली बारी किप नाम के आदमी की होती है, जिसने इस प्लेनेट के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चोरी की थी। इसी कारण से उसे भी बंदी बनाया गया था। लेकिन जैसे ही वो आदमी किप को लावा में डब्बे के साथ फेंकने वाला होता है, उससे पहले वहाँ किप की बेटी जियन अपनी स्पेसशिप लेकर आ जाती है और स्पेसशिप से उस डब्बे को जोड़कर उसे वहाँ से ले जाती है, जिस वजह से उस लावा क्रीचर का मुंह खोला का खोला ही रह जाता है। अब स्पेसशिप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मोनिका किप से वीडियो कॉल के जरिए ये धमकाती है कि देखती हूँ तुम कब तक मुझसे बचकर भाग सकते हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें पकड़कर तुमसे सारा हिसाब बराबर करूंगी। लेकिन किप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और स्पेसशिप लिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही मोनिका के साथ ही उस स्पेसशिप में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं, जिसके बाद मोनिका अपने बेटे और कुछ सोल्जर्स को किप की स्पेसशिप के पीछे भेज देती है। दूसरी तरफ हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहां सैरा नाम की साइंटिस्ट अकेले रहती है। तभी फिर दूर से उसे एक स्पेसशिप आते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत छिप जाती है। वहीं हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर डेविड नाम का आदमी अपने 3 साथी नीना, वेड और मैक्स के साथ होता है, क्योंकि सिर्फ सैरा ही इकलौती ऐसी इंसान है जिसे डीप स्टार नाम की स्पेसशिप के बारे में पता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि स्पेस में एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर डीप स्टार स्पेसशिप क्रैश हुआ था। लोगों का कहना है कि उस स्पेसशिप के अंदर काफी सारा खजाना है। कई लोगों ने तो उस डीप स्टार स्पेसशिप को ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन आज तक वो इसमें असफल रहे। आप डेविड और बाकी जैसे ही सैरा के स्पेस स्टेशन में लैंड करने वाले होते कि तभी वहाँ से एक स्पेस पॉड गुजरता है, जो देख कर उन्हें लगता है कि जरूर इसके अंदर से ही सैरा यहाँ से भागी होगी, इसलिए वो स्पेसशिप का पीछा करना शुरू कर देते। वहाँ इधर कीप और बाकी आगे बढ़ रहे होते, जहाँ उसकी और जियन की बातों से हमें ये पता चलता है कि जियन की माँ की एक स्पेसशिप दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उसके एसेंस को बचा कर रखा है ताकि उसे जियन की माँ को जीवित कर सके, पर इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है जो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही कि मोनिका के ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता था, लेकिन उन लोगों ने उसे काम के पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए किप ने वहाँ चोरी की ताकि पैसों का कुछ बंदोबस्त हो सके। लेकिन अब भी उनके पास पूरे पैसे नहीं है जिससे वो अपनी पत्नी को जीवित करे, इसीलिए वो दोनों पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहे। दूसरी तरफ डेविड और बाकी जब उस स्पेस पॉड के पास आते तो उसमें से कुछ एलियंस बाहर निकलते, लेकिन उनमें सैरा नहीं होती। तब एलियंस और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वो सभी एलियंस को मारने में सफल रहते। साथ ही उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि हो ना हो सैरा अब भी अपने स्पेस स्टेशन में ही छिपी है, इसलिए वो सभी फिर से स्पेस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ किप और जियन को आगे बढ़ते हुए सैरा का स्पेस स्टेशन दिखाई देता है, इसलिए वो उसके अंदर जाने का तय करते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्पेस स्टेशन वीरान दिखाई दे रहा था और अभी उन्हें उनके स्पेसशिप में आई छोटी खराबी को ठीक करने के लिए कुछ पार्ट्स की भी जरूरत थी। इसलिए जीन उन पार्ट्स को ढूंढने स्पेस स्टेशन में जाती है, जहाँ उसे सैरा छिपी हुई दिखाई देती है, जो जीन से कहती है कि वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। जो सुनकर अब जीन उसे अपने स्पेस स्टेशन में ले आती है और फिर वो सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके जाने के बाद वहाँ डेविड अपने साथियों के साथ आता है, जहाँ सबसे पहले मैक्स स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर सैरा को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रखा बॉम्ब विस्फोट हो जाता है, जिसमें मैक्स के साथ साथ पूरा स्पेस स्टेशन भी बर्बाद हो जाता है, जो देख कर डेविड और बाकी हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में सैरा किप और जिन को सारी बात बताती है कि आखिर क्यों डेविड और बाकी उसके पीछे पड़े। वो ये भी शेयर करती है कि डीप स्टार तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो है डीप स्टार का बीकन, जो एक प्लेनेट पर है, क्योंकि वही बीकन हमें डीप स्टार तक जाने के लिए नेविगेट करेगा।
इस पर किप कहता है कि वो प्लेनेट बहुत खतरनाक है, वहाँ बड़े बड़े क्रीचर्स भी रहते हैं। पर तब भी जेन उसे मना लेती है, क्योंकि अगर डीप स्टार का खजाना उन्हें मिल गया तो अपनी माँ को जीवित कर पाएगी। इसलिए किप भी इस चीज के लिए मान जाता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ते उनके पीछे मोनिका के सोल्जर्स पड़ जाते, लेकिन किप और बाकी जैसे तैसे उनसे बचकर वहां से निकल जाते। पर फिर भी इसमें मोनिका का बेटा मारा जाता है, जो देखकर किप को काफी बुरा लगता है और इस चीज से मोनिका और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर किप और बाकी उस प्लेनेट तक पहुंच जाते, पर प्लेनेट पर वो स्पेसशिप लेकर नहीं उतर सकते थे, क्योंकि अगर किसी क्रीचर ने स्पेसशिप देख लिया तो उसे बर्बाद कर देगा। इसलिए जियान अकेले पॉड के जरिए उस प्लेनेट पर उतरने का तय करती है। पर जैसे ही वो उस प्लेनेट पर उतरती है वहाँ के अजीब क्रीचर उसे देख लेते, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उनसे बचकर बीकन तक पहुंच ही जाती है। पर इससे पहले कि वो फिर से स्पेसशिप तक पहुंच पाती वहाँ डेविड आ जाता है, जिसे किप के स्पेसशिप की लोकेशन मिल गई थी कि इसी के अंदर सैरा मौजूद है। इसलिए फिर डेविड जेन को उसके पॉड के साथ अपने स्पेसशिप में डाल लेता है, जिसके बाद वो किप को वीडियो कॉल के जरिए ये धमकाता है कि अगर तुम जेन को वापस पाना चाहते हो तो सैरा और अपनी स्पेसशिप हमारे हवाले कर दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। जिस पर ना चाहते हुए भी किप को उसकी बात माननी पड़ती है। आप किप सैरा को ले डेविड के स्पेसशिप में आता है, लेकिन तब डेविड अपना इरादा बदलते हुए जीएन को भी छोड़ने से इनकार कर देता है। इसलिए किप उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर डेविड का साथी उसे ही मारकर बेहोश कर देता है। और फिर सभी जीएन को लिए वहां से किप के स्पेसशिप में चले जाते, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि जो बीकन जीन के पास है वही डीप स्टार तक ले जा सकता है। इसलिए अब उन्हें सैरा की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो बीकन की मदद से वो उस प्लेनेट के लिए निकल जाते जहाँ पर वो डीप स्टार है। आप कुछ समय बाद कीप को होश आ जाता है, जिसके बाद वो और सैरा मिलकर डेविड की स्पेसशिप के खराब हिस्सों को ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि यही कारण से डेविड ने अपनी स्पेसशिप बदली थी। और फिर काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दोनों मिलकर डेविड की स्पेसशिप को फिर से ठीक तरह से उड़ने लायक बना देते हैं। जिसके बाद कीप वहाँ से अपनी स्पेसशिप की लोकेशन निकालकर उस ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ डेविड और बाकी उस प्लेनेट तक पहुंच जाते जहां पर डीप स्टार है, पर वहां उतरने से पहले जीन स्पेसशिप के कंट्रोल सिस्टम को तोड़ देती है और पॉड की मदद से स्पेसशिप से भागने की कोशिश करती है। लेकिन फिर वेड भी पॉड में घुसकर उससे लड़ना शुरू कर देता है, जिस कारण से जीन पॉड को संभाल नहीं पाती, जिससे वो पॉड उसे डीप स्टार वाले प्लेनेट पर क्रैश लैंड करता है। साथ ही डेविड का स्पेसशिप भी बैलेंस खोकर उसी प्लेनेट पर क्रैश लैंड हो जाता है। फिर जीन जैसे तैसे अपने पॉड से बाहर निकलती है, जहाँ उसे वेड बेहोश दिखाई देता है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर उसकी गन लिए वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जहाँ अब थोड़ी दूर आने के बाद उसे डीप स्टार भी मिल जाता है। लेकिन जैसे वो उसके करीब बढ़ती है डीप स्टार का डिफेंस सिस्टम जीन पर हमला शुरू कर देता है। तभी फिर वेड भी वहाँ जाता है और अब जैसे ही डीप स्टार के डिफेंस सिस्टम का ध्यान भटकता है जीन उसे शूट करके खत्म कर देती है। लेकिन अब वहाँ दो लोग आकर जीन और वेड से कहते हैं कि डीप स्टार हमारी ही स्पेसशिप है, हम तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ डीप स्टार के अंदर जा सकते हो। जिस पर वो दोनों मान जाते हैं। पर अब अंदर आने के बाद जीन को वहाँ डेविड दिखाई देता है, जो पहले ही यहाँ पहुंच चुका था, इसलिए उसके साथ ही जीन पर गन तानकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर डेविड डीप स्टार के लोगों को भी धमकाकर डीप स्टार का खजाना देने को कहता है, इसलिए डीप स्टार के लोग सभी को वहां से उस गुफा के अंदर ले जाते जहां उन्होंने खजाना छिपा कर रखा है। पर गुफा के पास आते ही उसके अंदर मौजूद बहुत ही भयानक क्रीचर नायना को मार देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जीवित हो जाती है, जो अब उस क्रीचर के कंट्रोल में थी। दरअसल वो क्रीचर जिसे भी मारता है वो अगले पर उसका गुलाम बनकर जीवित हो जाता है, और जो भी उसका गुलाम होता है वो अमर बन जाता है, जो हमेशा उसी आयु में जीवित रहेगा जिस आयु में क्रीचर ने उसे मारा होगा। और उसी ने सबसे पहले डीप स्टार के लोगों को अपना शिकार बनाया, जिससे अब वो लोग यहाँ आने वाले बाकियों को गुफा तक ले जाने का काम करते, ताकि क्रीचर उन्हें भी अपना गुलाम बना सके। अब नायना और डीप स्टार के लोग बाकियों को भी पकड़कर क्रीचर का शिकार बनाने की कोशिश करते, जो देखकर वो सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते, जिससे वो क्रीचर अब उनके पीछे पड़ जाता है।
पर जीन और वेट जैसे तैसे गुफा के बाहर आने में सफल हो जाते हैं और बाहर उजाला होने के कारण वो क्रीचर गुफा के बाहर नहीं आ पाता, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। पर तब वेट जीन की माँ वाले एसेंस को क्रीचर के मुंह में फेंक देता है और फिर जीन को समझाता है कि जो मर गए उन्हें मृत्यु रहने दो, इसलिए मैं हर उस इंसान से नफरत करता हूँ जो साइबॉर्ग के जरिए अपने मृत करीबी को जीवित करना चाहते हैं। जो सुनकर जीन एकदम गुस्सा हो जाती है और वेट से लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ लड़ाई के दौरान हमें पता चलता है कि जीन भी एक साइबॉर्ग ही है, जिसके बाद वो वेट को भी उस क्रीचर का खाना बना देती है। दूसरी तरफ किप की स्पेसशिप में डेविड घुस जाता है, जो खुद भी उस गुफा से बच के निकला था। वो अब किप पर गन तानकर उसे रिवील करता है कि डीप स्टार की बातें सब अफवाह थी, वहाँ कोई भी खजाना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भयानक क्रीचर रहता है जो लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। जो सुनकर किप भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद फिर डेविड किप पर हमला कर देता है, जहां उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन फिर किप डेविड को आखिर में शूट करके मारने में सफल हो जाता है। पर तभी मोनिका अपनी स्पेसशिप लिए किप की स्पेसशिप के पीछे पड़ जाती है, लेकिन अचानक से ही किप अपनी स्पेसशिप अब रोक देता है, जिससे मोनिका की स्पेसशिप छोटी होने के कारण जैसे वो किप की स्पेसशिप से टकराती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। पर किप की स्पेसशिप को कुछ नहीं होता। आपके वहाँ से जीन के पास आता है, जहाँ जीन उसे सारी बात बताती है कि उसने अपनी माँ का एसेंस खो दिया, वो अब कभी उन्हें जीवित नहीं कर सकती। पर तभी वहाँ जीन की माँ आ जाती है, जो उससे कहती है कि जो एसेंस वेड ने क्रीचर के मुंह में डाला है उससे मैं फिर से जीवित हो गई, लेकिन अभी तक क्रीचर ने पूरा एसेंस नहीं पिया है। वो जैसे ही पूरा एसेंस पी लेगा मैं उसकी गुलाम बन जाऊंगी, इसलिए मैं तुम दोनों को अलविदा कहने आई हूँ। जो जानकर दोनों भावुक हो जाते हैं और फिर अगले ही पल जीन की माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद फिर जीन, किप और सारा एक परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।